हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्यूएफडी या जिसे क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट कहा जाता है उसके बारे में आज का वीडियो है हमारा। आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम क्या क्या जानने वाले देखते हैं। आज हम जानेंगे क्वालिटी फंक्शन डेवलपमेंट या क्यूएफडी क्या होता है, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, क्यूएफडी की कुछ प्रोसेसेस देखेंगे, इसके बाद एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सबसे लास्ट में हाउस ऑफ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का मैट्रिक्स चार्ट देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो होता है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट या फिर जो वॉइस ऑफ कस्टमर होता है उसको समझने के लिए यूज़ किया जाता है। जो वॉइस ऑफ कस्टमर होता है, चाहे वो टेक्निकल ड्राइंग्स हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हो या कोई मैनुअल हो जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसको जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स है उनको क्वालिटेटिव डेटा और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करके अपनी प्रोसेस के थ्रू कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करना, ये क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट में इंडल्ज होता है। तो चलिए समझते हैं और जानते हैं व्हाट इज़ क्यूएफडी। क्यूएफडी क्या होता है? क्यूएफडी एक प्रोसेस है जिससे कस्टमर रिक्वायरमेंट को समझा जाता है, साथ ही उन रिक्वायरमेंट्स को डिटेल्ड इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस में कन्वर्ट किया जाता है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए प्लानिंग भी क्यूएफडी में की जाती है, ताकि कस्टमर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इजीली फुलफ़िल किया जा सके और कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। क्यूएफडी में सेट ऑफ टूल्स होते हैं जिनसे स्पेसिफिकेशंस कन्वर्शन में हेल्प मिलती है। जो कस्टमर से स्पेसिफिकेशंस आई है उनको टेक्निकल कन्वर्सेशन में हेल्प मिलती है। इसके लिए हम क्यूएफडी में डाटा कलेक्ट करते हैं, जो डाटा ट्रू और करेक्ट होता है उन्हीं के थ्रू कन्वर्जन में हेल्प मिलती है। क्यूएफडी कस्टमर रिक्वायरमेंट और वीओसी मतलब वॉइस ऑफ कस्टमर को मेजरेबल डिज़ाइन, असेंबली, सब असेंबली और प्रोडक्शन प्रोसेस में कन्वर्ट करता है। क्यूएफडी एक मेथोडोलॉजी है जो कि प्रोवाइड करती है अ डिफाइंड सेट ऑफ मैट्रिक्स यूटिलाइज टू फैसिलिटेट दिस प्रोग्रेशन। चलिए अब हिस्ट्री देखते हैं। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये योजी अकाउ की है। इन्होंने ही क्यूएफडी को फर्स्ट डेवलप किया था। क्यूएफडी को जापान में योजी अकाउ ने 1960s में मित्सुबिशी शिपयार्ड में वर्किंग मतलब काम करते टाइम पे डेवलप किया था। बाद में क्यूएफडी को टोयोटा जैसी कंपनीज़ ने और भी काफ़ी ऑटोमोटिव कंपनीज़ ने अपनी सप्लाई चेन में अडॉप्ट किया। 1980s में यूनाइटेड स्टेट की कुछ और लार्ज ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स ने भी क्यूएफडी को इंट्रोड्यूस किया था अपने रनिंग प्लांट में और इंट्रोड्यूस किया। बाद में धीरे धीरे क्यूएफडी का सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ बढ़ने लगा और करंटली हर एक फील्ड में, हर एक इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज हो, सभी में क्यूएफडी का यूज़ किया जाता है एज ऑन अ लार्ज अमाउंट। चलिए अब क्यूएफडी की प्रोसेस देखते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस में क्यूएफडी वर्कआउट करता है। हमारी सबसे फर्स्ट प्रोसेस है प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग में इसको समझते हैं। प्रोडक्ट प्लानिंग में हम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई है हुई है, जो कस्टमर हमसे एक्सपेक्ट करता है, चाहे वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के थ्रू आई हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या वीओसी हो या वर्बली बोला गया हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, उनको और जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है उनकी स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करते हैं और जो बेस्ट डिज़ाइन होता है फिर हम उस पर वर्कआउट किया जाता है प्रोडक्ट प्लानिंग में। ये प्रोडक्ट प्लानिंग होता है। इसके बाद हम डिज़ाइन डेप्लॉयमेंट पे आते हैं। डिज़ाइन डेप्लॉयमेंट स्टेज में ये हमारा सेकंड प्रोसेस है। इस स्टेज में हम जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है जो हमने कंपेयर किया हुआ है, उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है। इस डिज़ाइनिंग फेज़ में हम फाइनल प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसकी असेंबली, सब असेंबलीज, सब सिस्टम्स और स्मॉल कंपोनेंट सभी का डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्ड ड्राइंग डिज़ाइन की जाती है। इसके बाद इनको, इस डिज़ाइन को कस्टमर से अप्रूव भी करवाया जाता है कि जो भी कंप्लाइंसेस है कस्टमर के, जो भी उनको फंक्शनैलिटी चाहिए वो एज़ पर डिज़ाइन है या नहीं है, ये भी हम कस्टमर से करेक्ट करवाते हैं। इसके बाद में हम प्रोसेस प्लानिंग पे समझते हैं, जो कि हमारी थर्ड फेज़ है। प्रोसेस प्लानिंग में जो डिज़ाइन कस्टमर ने अप्रूव किया हुआ है उनके प्रोडक्ट, उनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके लिए हम प्रोसेस डेवलप करते हैं, या जो भी हमारी प्रोसेस रनिंग रहे उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल प्रोसेस है जो कि कॉस्ट एफिशिएंट हो, क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को दिए, लीड टाइम कम हो और ऑन टाइम डिलीवरी हो, ऑन टाइम प्रोडक्ट की डिलीवरी हो, वो प्रोसेस हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के लिए चूज़ करते हैं। हमारी लास्ट फेज़ है जो कि है प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग में जो भी प्रोसेस हमने चूज़ की है, जो हमारा प्रोटोटाइप कस्टमर ने अप्रूव किया है, जो क्वालिटी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चूज़ किया है, फिर उस प्रोटोटाइप को हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन में कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए उसको प्लानिंग करते हैं और कंटिन्यूस प्रोडक्शन में रन करते हैं। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है क्यूएफडी।
QFD को वाइड वैरायटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT, सपोर्ट, टेस्टिंग, रेगुलेटरी एंड अदर प्रोसेसेस में भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस में QFD का क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का यूज़ किया जाता है। वहीं अब देखते हैं और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस की बात करें, जिसके थ्रू हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, जिसके थ्रू कस्टमर को डिमांड्स को फुलफ़िल किया जाता है, उनमें हम प्लानिंग में बिजनेस प्लानिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, सेल्स एंड सर्विस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, मिलिट्री नीड्स एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और कई सारी जगह सर्विसेज में भी QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का यूज़ किया जाता है। चलिए अब QFD के कुछ बेनिफिट्स देखते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट है हमारा इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी। प्रोडक्ट क्वालिटी इसलिए भी इम्प्रूव होती है क्योंकि हम अपना प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर की जो भी स्पेसिफिकेशन आई है उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप कर रहे हैं, ना कि कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। सेकंड, सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डाटा करेक्ट होता है और ट्रू होता है और लाइव डाटा गैदर किया जाता है, जो इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सिस्टमेटिक वे में होती है। कॉम्पिटेटिव क्वालिटी एनालिसिस होता है, साथ ही रेड्यूस वेस्टेज होता है, क्योंकि जो भी हमारी प्रोसेस है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, कस्टमर के थ्रू अप्रूव की गई है, तो वेस्टेज कम होता है, जो भी हमारा स्क्रैप है उसके चांसेस कम होता है, एलिमिनेशन कम हो जाता है, स्क्रैप एलिमिनेशन होता है, लीड टाइम कम होता है, तो वेस्टेज भी रेड्यूस होता है। साथ ही इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं और कस्टमर को अप्रूव करवाने के बाद बना रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होता है। साथ ही शॉर्टन प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हमने हर फेज़ पहले ही कस्टमर से पूछ के किया हुआ है, कस्टमर से कंसल्ट करके कर रहे हैं। जैसे कि प्रोडक्ट को हम लोगों ने पहले ही प्रोसेस में डेवलप किया, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को कन्वर्ट कर लिया है QFD की प्रोसेस में, इसलिए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट साइकिल भी शॉर्ट होता है। इसके बाद अनएनिमियस डिसीजन, क्योंकि QFD जो है वो एक टीम बिल्डिंग का काम है, कोई सिंगल हैंडेडली काम नहीं है, इसलिए अनएनिमियस डिसीजन मतलब एक टीम के थ्रू कोई भी डिसीजन लिया जाता है। अगर कोई चेंजेस करना है किसी पार्ट में, किसी कंपोनेंट में, असेंबली में या किसी प्रोसेस में, तो ये टीम बिल्डिंग है, तो टीम के थ्रू ही डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद है डिक्रीज स्टार्टअप कॉस्ट डिक्रीज होती है। प्रोमोट्स टीम वर्क, टीम बिल्डिंग के थ्रू टीम वर्क भी प्रमोट होता है। चलिए अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है QFD के। एम्बिग्युइटी ऑफ कैटेगरीज, क्योंकि यहाँ टीम बिल्डिंग का काम है इसलिए सभी के व्यूज़ अलग अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे एम्बिग्युइटी ऑफ कैटेगरीज हो सकती है कई बार। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, क्योंकि जैसे अभी हम हाउस ऑफ मैट्रिक्स आगे समझने वाले हैं, तो आप देखेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है। जो मैट्रिक्स डेवलप किया जाता है कस्टमर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, क्योंकि यहाँ पे जो सारे टीम मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं, सभी के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, इसलिए सभी के ओपिनियंस भी डिफरेंस होते हैं। नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये सभी जगह और सभी इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होती है। कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सटेंसिव मेथड। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए क्योंकि जो डाटा गैदर करने में जो टाइम जाता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, इस वजह से इसको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। और बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डाटा, ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। चलिए फ्रेंड्स अब हाउस ऑफ क्वालिटी मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। हाउस ऑफ क्वालिटी मैट्रिक्स फ्रेंड जो होता है वो जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस आई हुई है, जो हमने डिज़ाइन डेवलप किया है, जो प्रोसेस डेवलप किया और जो प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, इन सब के डाटा को गैदर करके एक मैट्रिक्स क्रिएट किया जाता है, उसी को हाउस ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा आया फर्स्ट जो है ब्लॉक है वो है हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट। जो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई हुई है कि भाई हमको इस डायमेंशन में, इस CTQ पे हमने वीडियो बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे भी मैं उसका लिंक शेयर करूँगा। ये हमको उसमें CTQ चाहिए, ये फंक्शनलिटी और ये रेगुलेटरी और कंप्लाइंसेस होने चाहिए, इस टाइप के होने चाहिए, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो गई। फिर हम उसमें प्रायोरिटी रेटिंग करेंगे कि उसकी क्या क्या प्रायोरिटी रेटिंग है। फिर उसके बाद जब हम उसके डिज़ाइन और प्रोसेस में जाएंगे तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो देखते हैं। इसके बाद आएगा टेक्निकल कोरिलेशन, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है और टेक्निकल कोरिलेशन दोनों का कोरिलेशन करेंगे, क्या क्या कोरिलेट हो रहा है। फिर टेक्निकल रिक्वायरमेंट समझेंगे,
फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट दोनों के रिलेशन को समझा जाएगा, दोनों के रिलेशन के बीच में बिल्डअप किया जाएगा। फिर टेक्निकल एट्रीब्यूट्स और लास्ट में टेक्निकल इवोल्यूशन किया जाएगा दोनों का। फिर लास्ट में बेंचमार्क एंड कॉम्पिटिटिव असेसमेंट, ये हमारा लास्ट फेज होता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम प्रोडक्ट को कंटिन्यूस रनिंग में स्टार्ट करते हैं।